दवाई 2 सेकंड और होता था मेरा मौत होता। ये देख सकते हैं आप, पूरा मारा गया है। ये देखिए आपके गले में दाग भी। यहाँ तक सदर अस्पताल में मैं एडमिट हुआ तो मेरा सारा बीपी भी सारा हुआ। अब वहाँ विजुअल भी मेरे पास है। आपको लग रहा था कि आप मार दिए जाएं, खत्म हो जाए। हाँ, मेरा उम्मीद ही नहीं था कि अब मैं जिंदा रहूंगा। मारो 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 चारों तरफ से बोल के वो आर लोग को ये कर रहे थे, एग्रेसिव कर रहे थे। घेर के पूरा लदम मारा, पूरा घेर के एक जानवर से भी बेहतर हमको मारा गया। माना झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने गुंडे से जिन पत्रकारों को पिटवाया था, उस पत्रकार ने हैरत अंगेज और सनसनीखेज खुलासा कर दिया है, जिससे झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप उस पत्रकार का ये हैरत अंगेज बयान सुनिए। मेरा धूमिल ने क्या, पूरा मीडिया जगत को धूमिल करने का काम किया। मैं किसी भी कीमत में मैं गड्ढा दवाई 2 सेकंड और होता था मेरा मौत होता। ये देख सकते हैं आप, पूरा मारा गया है। ये देखिए आपके गले में दाग भी। यहाँ तक सदर अस्पताल में मैं एडमिट हुआ तो मेरा सारा बीपी भी सारा हुआ। अब वहाँ विजुअल भी मेरे पास है। आपको लग रहा था कि आप मार दिए जाएं, खत्म हो जाए। हाँ, मेरा उम्मीद ही नहीं था कि अब मैं जिंदा रहूंगा। ये उनको समझाने बुझाने गए जो इरफान अंसारी के समर्थक थे उनको, और इनको फिर दौड़ा दौड़ा के मारा गया। अस्पताल में इनको एडमिट किया गया। फिलहाल ये रांची आए हैं। पूरी घटना ये है कि इरफान अंसारी से सवाल पूछने पर उनके साथ या उनके अगल बगल रहने वाले समर्थकों ने पत्रकारों को पीटा है। रांची में विरोध प्रदर्शन है। हम सीधे जुड़ते हैं, दादा क्या हुआ था एग्जैक्ट उस समय इस वक्त ये घटना? भैया, पत्रकार पेशे में से मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकार न्यूज़ कवर करने के मैं गया था, तो न्यूज़ कवर किया, विजुअल वगैरह सारा तैयार किया। उसके बाद मंत्री जी जब बाहर जा रहे थे तो बेड से ही खबर कंप्लीट होता है। तो खबर हम लोग आईडी लगा के खबर कर रहे थे, जिस रिलेटेड से गए तो सदर अस्पताल के बारे में, निरीक्षण के बारे में आंसर दिए। उसके बाद नेक्स्ट एक वहाँ का जो भारत मित्र का संवाददाता है सोनू केसरी, वो रामनवमी से रिलेटेड मंत्री जी से क्वेश्चन किए, उनका जवाब हुआ। उनके बाद सेकंड रिपोर्टर्स न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने वो विमान हादसा चतरा वाला जो विमान हादसा बीते हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन मंत्री जी से किए। तो मंत्री जी कुछ देर के लिए मौन धारण किए। उसके बाद जो बगल में थे उन लोग एग्रेसिव हो गए। क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं, क्या आप लोग क्वेश्चन करें, ये क्या है, मीडिया बिक गया है, ये हो गया। गालियाँ देने, उनके सामने गालियाँ दे रहे हैं। अब विजुअल वायरल हो रहा है। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो वीडियो वायरल हो रहा है। आपका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अदित साहू जी बयान दे रहे हैं, चैनलों में आप देख सकते हैं, विजुअल वायरल हो रहा है। वो तो झूठ नहीं ना बोलेगा सर। आप ओबीसी समाज से आते हैं? मैं ओबीसी से, सुशांत भी ओबीसी से आते हैं। जी। और न्यूज़ ये भारत मित्र के जो संवाददाता है ओबीसी से यहाँ। राहुल गांधी घूम कर ओबीसी पिछड़ा करते हैं, और उनके मंत्री के समर्थक पिछड़े पत्रकारों को मारपीट कर रहे हैं। ये तो ओबीसी तो हो रहा है, लेकिन 4th पिलर पे पूरा हो रहा है अटैक। ये ओबीसी तो एक अलग है, लेकिन पूरा चौथा स्तंभ पे देश में देखिए ना, शुरू से अब तक देखिए ना, दयनीय स्थिति है चौथा स्तंभ का। 4 स्तंभ है, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, चौथा स्तंभ, लेकिन 3 स्तंभ का दबदबा है। इस चौथा स्तंभ को दबा के रखा है पैर के नीचे। अगर पत्रकार क्वेश्चन करता है तो सब लोग दबाने का गट्टा दबाया जा रहा है, क्वेश्चन नहीं करने दे रहे, फ्रीडम होकर हम लोग काम नहीं कर पा रहे। एक हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। कल जब आपको दौड़ाया जा रहा था उस भीड़ द्वारा 50-60 लोग तो थे? 50-60 से आराम से थे, ज्यादा थे, एग्रेसिव होकर। उस समय आप अकेले दौड़ रहे हैं, वो लोग आपको दौड़ा रहा है, कोई इधर से मारा, उसमें क्या महसूस कर रहे थे आप? महसूस मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा जान बचेगा। ऐसा हो गया था, मुझे आत्मा से प्रभु श्री राम का नाम लिया। बजरंगबली का मैं भक्त हूँ। हनुमान जी का दिन जन्म हुआ है, तो हनुमान कल दिन मंगलवार था, पूजा मैंने किया था, तो हनुमान जी मेरा जन्म बचा दिया। गड्ढा दवाई 2 सेकंड और होता था मेरा मौत होता। ये देख सकते हैं आप, पूरा मारा गया है। ये देखिए आपके गले में दाग भी। यहाँ तक सदर अस्पताल में मैं एडमिट हुआ तो मेरा सारा बीपी भी सारा हुआ। अब वहाँ विजुअल भी मेरे पास है। आपको लग रहा था कि आप मार दिए जाएं, खत्म हो जाए? हाँ, मेरा उम्मीद ही नहीं था कि अब मैं जिंदा रहूंगा। उम्मीद खो दिया था। बस प्रभु श्री राम कह रहे थे वो लोग, सिर्फ मार रहे थे?
कुछ नहीं, मारो 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 चारों तरफ से बोल के वो आर लोग को ये कर रहे थे, एग्रेसिव कर रहे थे, घेर के पूरा लदम लदम मारा, पूरा घेर के। एक जानवर से भी बेहतर हमको मारा गया, मनता से भी बेहतर जानवर इनके से। गर्दन को देखिए, थोड़ा देखिए, गर्दन में दाग है, ये देखिए मेरा, जब खुला हुआ है, गर्दन में दाग मारा है। गया, कान का पर्दा भी सुनाई कम पड़ रहा है। कल मैंने अस्पताल में भी एडमिट हुआ तो मेरा ये राशन कार्ड नहीं होने के चलते मेरा सिटी स्कैन भी नहीं हुआ। एफआईआर हुआ? एफआईआर रात्रि का पता चला कि वो लड़का कौन है, किसके भड़काने पर ये पूरी भीड़ है? वो हम बहुत ये थे, डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ लोग बताया कि एक खून भी लग रहा है, उसी वजह से जम गया। हाँ, नहीं, कान पूरा में? ये वो पूरा हुआ ये। देखिए ये इलाका देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, लाल है पूरा, कहता है ये जमा ये हुआ है। मारा है, ये काम नहीं कर रहा है मेरा। ये देखिए, ये देखिए, ये पहचान यही मेरा है। कपड़ा पहने थे यही आप? कपड़ा, यही सब सेम पहन के आए, ये प्रमाण के लिए कि कल के दिन में कोई नहीं बोले कि ये प्रमाण झूठ बोल रहा है। आप विजुअल देख कर सकते हैं, विजुअल आपको बोलिएगा तो मैं विजुअल प्रोवाइड करवाऊंगा। जो वायरल हुआ है मंत्री जी सामने, वो बंदा लाल टी शर्ट वाला आता है और मंत्री जी सामने गाली देता है, मीडिया जगत को, चौथा स्तंभ को, जगत को गाली दे रहा है। वो मेरे को नहीं दे रहा है, पूरा चौथा स्तंभ को गाली दिया, मेरे धूमिल नहीं किया, वो पूरा मीडिया जगत को धूमिल करने का काम किया। मैं किसी भी कीमत में मैं इसे, अभी क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जितना भी इस पीरियड में रहे उस काम हवाला, उस घटना को अंजाम देने में शामिल हुए सभी को आप अरेस्ट कीजिए, सलाखों के पीछे भेजिए, ऐसा भेजिए कि वो हमेशा ले सड़े। पत्रकार का जो अधिनियम है वो लागू कीजिए और उसको हमेशा के लिए जेल में सड़ाइए। कल के दिन में अगला पत्रकार को चौथा स्तंभ पे कोई ये अस्करेज करने के लिए सोचना पड़े। और मैं यहाँ के मुखिया जी से बोलना चाहता हूँ कि जल्द इस पे कार्रवाई करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पत्रकार, एक जिम्मेवार नागरिक, मैं झारखंड का सुपुत्र हूँ, मैं इस धरती का सुपुत्र हूँ, उसके अनुसार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कार्रवाई कीजिए। आप सोचिए कि इस राज्य के अंदर एक पत्रकार को रोना पड़ रहा है अपनी जान के लिए। इस राज्य के अंदर पत्रकार के शरीर पर चोटें आ रही हैं, हमला किया जा रहा है और इस राज्य के मंत्री को कोई मतलब ही नहीं है। इस राज्य का दुर्भाग्य ये है कि 25 साल के बाद एक ऐसा मंत्री मिला है जिसकी समझ इतनी कम है कि यह राज्य बर्बाद हो जा रहा है, पूरा स्वास्थ्य विभाग बर्बाद हो रहा है। मंत्री इरफान अंसारी, आपसे अब निवेदन करने लायक स्थिति में आप नहीं है, एकदम नहीं है कि आपसे निवेदन किया जा सकता है। आपका स्तर गिरता जा रहा है और कृपया देख लीजिए, अभी भी अगर आपको लगता है कि आप और स्तर गिराएंगे अपना, तो अभी तो आपने मानहानि किया है कई पत्रकारों पर, एफआईआर किया कई पत्रकारों पर, मारपीट आपके समर्थक आपके सामने कर ही रहे हैं। अब भी इच्छा हो तो गोली चलवा दीजिए। पत्रकारों को जिंदा रहने का इस राज्य के अंदर कोई हक नहीं है, तो गोली चलाइए, छाती पर गोली मारिए, हाथ में माइक हो पत्रकार के और सामने आपके गुंडे छाती पर गोली लगाए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और तब लोकतंत्र के अंदर जो आप मोहब्बत की दुकान का ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, तब वो सफल होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।